हो गया, रुक जाओ, थोड़ा सा और है। हो गया साहब, बाबा हो गया। तो हम दोनों सच में, जो इनको चोट लगती है ना, उस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, मुझे कहीं लग जाती है। अगर मुझे बुखार होता है तो इनको भी जरूर बुखार हो जाता है। जैसे कि इनको जुकाम खांसी हो गई थी, मुझे भी जुकाम खांसी हो गई थी। तो ये क्या है हमारा, और हम दोनों ने पट्टी कर ली है एक दूसरे की। मीना जी ने मेरी, मैंने मीना जी की। छोटी सीमा सचिन एक है, बिल्कुल, सीमा सचिन, सचिन सीमा एक है, और लगता भी है ना मीना जी। तो मिलते हैं नई वीडियो तरफ रो। तुम्हारा प्यार ही बस मेरे लिए बहुत बड़ी दवाई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शबनम टाकुआ के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूँ इस भगोड़ी की वोट लगाने के लिए, और इसकी दोनों वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। एक बाबा वाली वीडियो पे और एक जिसमें ये दो हंसों का जोड़ा बनकर बैठे थे, इलू इलू कर रहे थे और अपनी प्यार की पिंगे बता रहे थे, और बता रहे थे क्या, दिखा रहे थे। लेकिन क्या है ना कि हमें तो बिल्कुल भी इसकी इस ओवर एक्टिंग पे इंटरेस्ट नहीं है। हमारा हादसा ही नहीं रुकता, हमारा हादसा निकल जाता है। बात यह है कि ये कह रही थी ना कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं, मतलब क्या बताने की कोशिश करी, एक माँ बाप के पेट से पैदा है। चलें, इस बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी बाबा की बर्थडे के बारे में कि वो 100 साल के हो गए हैं। खैर, 100 साल के मुकम्मल हुए हैं सचिन के बाबा और नित्रपाल के अब्बा। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा खुशी पता है किसको थी? इस भगोड़ी को थी। इतनी ज़्यादा ये चमचागिरी में लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी ना कि जैसे लगता है कि इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा ये बाबा से प्यार करती है। जब इसके खुद के सगे बाप की बरसी आई थी, उस दिन इसकी सगी बहन रीमा ने भी इसे मैसेज पे कहा था कि आज बाबा की बरसी है, लेकिन इसने मेकअप करना नहीं छोड़ा। उस दिन भी इसने ठुमके लगाना तक नहीं छोड़ा। मतलब इतने ज़्यादा ठुमके लगा रही थी, इतनी रील्स पे रील्स बना रही थी कि इसको इस बात का एहसास नहीं था कि जिसकी आज बरसी है वो इसका सगा बाप है। और ये जो मुंह बोले अब्बा हैं, जो नाजायज़ रिश्ते से ये अब्बा बने हैं, एक सचिन के रिश्ते नाजायज़ से, जिसको वो अपना पति कहती है लेकिन है कुछ भी नहीं, एक लिविंग रिलेशनशिप में है, उसके बाबा के लिए यहाँ पे ये वारिस सदके जा रही थी। और पता है, मतलब सनातन धर्म में कहती कि मैं आ गई हूँ, लेकिन सनातन धर्म का कोई भी रूल्स ये फॉलो नहीं करती। जैसे कि वहाँ पे अंजलि भी थी, जैसे कि वो नेत्रपाल की बीवी भी थी। बड़े बुजुर्ग लोगों से ये लोग पर्दा करते हैं, तो मैंने देखा भी है, वो दूर दूर थे, ठीक है, सर पे आंचल रखे हुए थे, बड़े बुजुर्ग के सामने मुंह ढककर सामने आ रही थी। लेकिन ये बेगैरत कहीं की, इस बेगैरत औरत को देखिए, ये बाबा पे चिमटी जा रही थी। और बाबा के दोस्त को आप देखना, जब उसके मुंह पे केक लग जाता है तो ये अपने आंचल से पोंछ रही थी। मतलब जाहिर सी बात है, वहाँ पे सारे मर्द को ये अच्छे से खुश कर रही है, यहाँ पे बाबा लोगों को भी ये खुश कर रही है। बेचारे वो जो इस उम्र में आके उनको खुशी नहीं मिली है, वो खुशी देने की कोशिश कर रही है। देखिए, दोबारा से बाबा भी जवान हो गए हैं, और दोस्त आप देख सकते हैं कि दोस्त को किस तरह ये अपने आंचल से चेहरा साफ कर रही थी। मतलब कोई पर्दा, शर्म, हया कुछ भी नहीं है। बेगैरत औरत जो है बेगैरती की इंतहा कर रही थी। कोई भी देखेगा तो इस बात को अच्छे से समझ जाएगा कि ये कोई तरीका नहीं होता, एक इज्जतदार औरत मतलब इस तरह नहीं करती। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा ये खुश नज़र आ रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी कि बाबा का बर्थडे है। वैसे पिछले साल कुछ और डेट था, इस साल कुछ और डेट है। कभी भी किसी का भी कोई भी बर्थडे ये मना लेती, कोई भी चीज़ ये अपने डेट पे करती, मतलब अपनी मर्ज़ी से करती। वो चाहे 15 अगस्त हो, वो चाहे इसके फरा बतूल का बर्थडे हो, वो चाहे बाबा का बर्थडे हो या इसका खुद का बर्थडे हो, वो पहली बार सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, बर्थडे किसका था? नित्रपाल के अब्बा का। लेकिन नित्रपाल के फेस पे आप लोगों ने कहीं पे भी, किसी कोने पे, किसी एंगल में खुशी नोट की है? नहीं ना। उसके मुंह पे 12 बजे हुए थे। आखिर 12 ये क्यों बजे हुए थे? क्योंकि था तो खुशी का दिन ना, जाहिर सी बात है, बाबा 100 साल के हो गए, घर में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन खुशी जो है वो नेत्रपाल के फेस पे दूर दूर तक नहीं थी। जाहिर सी बात है, यहाँ तो दिखावा किया जाता है, एक्टिंग की जाती है। एक्टिंग मतलब कंटेंट बनाकर हमारे आगे रख दिया जाता है, और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा की तरह लगा दिया जाता है। जो जिसके साथ होता है उसी को ही एहसास होता है। तो नेत्रपाल के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसका यहाँ पे उसने सबूत दिया है। यहाँ पे आपको बबीता भी नज़र नहीं आई होगी, देखा आपने वीडियो में? नहीं है बबीता। तो कहने का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सब इससे दूर हो चुके हैं। सबको लग बता गया है कि सब ने फंसना है, सबको जेल होगी।
तो इसलिए ये नेत्रपाल की जो शक्ल है ना वो उतरी हुई थी। वैसे भी नेत्रपाल से इस भगोड़ी का बनता है नहीं। ये भगोड़ी तो चमचागिरी में लगी रहती है कि इसको यहाँ पे रहने दिया जाए, और मेरी फैमिली, मेरी बीना फैमिली जो ये कहती है ना उस चीज़ में कोई ऐसी बात सामने ना आ जाए और मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। बस चमचागिरी में ये सारी हरकतें करती है कि आए दिन कुछ ना कुछ किसी का भी बर्थडे उठा कर ले आती है जिस पर डेट भी नहीं होता, उस डेट के बगैर ये बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। तो खैर ये तो इसका तरीका हमेशा से रहा, क्योंकि ये देखें, आप खुद देखें वीडियो में किस तरह ये बाबा का मुंह अपने आंचल से साफ कर रही है। ये बड़े बुजुर्ग है, इज्जत से सामने खड़ी होनी चाहिए, तमीज़ से खड़ी होनी चाहिए, आंचल सर पे सही से रखना चाहिए, और ये है इसका तरीका। और अगर ये सोशल मीडिया पे अब बैठती है तो इस तरह लप्पू इससे दुपट्टा कवर करवाता है जैसे बहुत ज़्यादा ये पर्दे वाली औरत है। कभी इसने अपना बॉडी आकर वीडियो में या फिर लाइव में नहीं दिखाई। ये देखें, आप खुद देखें बाबा में किस तरह ये चिमट रही है। इस तरह कोई और बहू इसकी चिमटी, यानी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, अंजलि की बात कर रही हूँ, और उसकी जो एक और नेत्रपाल की बेगम उसकी बात कर रही हूँ, वो लोग अपने दायरे में रहकर सेलिब्रेट कर रहे थे। बट ये आवारा औरत को तो किसी बात से मतलब नहीं, इसे सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब है। ये जो करना चाहती है वो करती है। यहाँ तक इसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 4 बच्चों के साथ भी ये जुल्म कर गई, और आज यहाँ पे बैठकर देखिए इस तरह की आवारगी कर रही है, किस तरह ये उछल रही है। क्या एक प्रेग्नेंट औरत इस तरह उछलती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा इस तरह जंप लगाते हुए, जिस तरह ये जंप लगा रही है। आपने इसका जंप गौर से देखना है कि क्या प्रेग्नेंट औरत इस तरह आसानी से जंप लगा सकती है। और आपने यहाँ पे इसका पेट भी नोट करना है। दोबारा से मैं अगेन से बता रही हूँ कि आपने इसका पेट नोट करें कि ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ये बेबी बम है, नहीं ना, लग रहा है कि कोई पिलो रखा हुआ है इसने। तो देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट्स है जिसको आप नोट करेंगे तो आप नतीजे तक खुद ही पहुंच जाएंगे कि हम यहाँ पे जो बात करते हैं तो बेकार में बात नहीं करते हैं। और इस बेबी बम को छुपाने की क्या वजह आखिर? देखिए अभी वीडियो में किस तरह उछल रही है, किस तरह ये आ गई है सामने कैमरे के सामने, लेकिन जब ये लाइव में बैठती है तो लप्पू बार बार इशारे करता है कि पेट को ढको, पेट को ढको। देखिए आखिर तुम क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? और लेकिन अपने जब वीडियो में आते हो तो प्लो लगाकर इस तरह ये उछल रही है, कूद रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि मीना फैमिली से इसको बहुत लगाव है, बाबा से बहुत लगाव है, जबकि नेत्रपाल का बाबा है ये सगा बाबा, उसे तो लगाव नजर ही नहीं आ रही है। जिस औरत को अपनी सगी बहनों से मोहब्बत नहीं, जिस औरत को अपने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, जिस औरत को अपने 4 बच्चों से मोहब्बत नहीं, जिस औरत को अपनी भाई से मोहब्बत नहीं है, जिसने नमक हरामी की अपने रिश्तेदारों से, जिसने नमक हरामी की अपने पाकिस्तान से, वो औरत बता रही है कि इसे बाबा से और मीना फैमिली से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे इसने 40-45 साल गुजार लिए वहाँ से इसको बिल्कुल भी लगाव नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, अपनी सगी बहनों तक से मोहब्बत नहीं है। जो बेचारी बैठ के रोती हैं, दुहाई लगाती, आवाज़ लगाती, पुकारती कि वापस आ जाओ, उनकी सदाएं तो ये आज तक नहीं सुनी। लेकिन नेत्रपाल के हर एक फैमिली को लेके ये बताने की कोशिश करती है कि उनके घर की जो जितने भी फ़र्द है उससे इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जैसे कि ये दिखाने की कोशिश करती है 2 हंसों का जोड़ा बनकर, ये दिखाती है जैसे कि आज की वीडियो में एक दूसरे की बैंडेज की जा रही थी, वो दिखा रही थी कि ये 2 हंसों का जोड़ा है और एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इनका मतलब ताल्लुक बना हुआ है कि एक को चोट लगती है तो दूसरे को चोट लगती है। ये मतलब फजूल कुछ भी कहती है कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, ऐसा लगता है ये एक माँ बाप के पेट से पैदा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जुड़वा बच्चों में होती है, इस तरह तो ऐसे नहीं होती है। मतलब ये कि ये इस तरह कहकर हमें बताकर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये बहुत प्योर सच्चा प्यार है। पता है ऐसा भी क्या प्योर और सच्चा प्यार होता है? 4 बच्चों को पैदा करने के बाद ऐसा भी प्यार होता है कि 10 यार रख लो, उसके बाद ये सच्चा प्यार का जो नारा लगा रही है और हमें बताने की कोशिश कर रही है, तो इसको क्या सच्चा प्यार कहते हैं? सच्चा प्यार इस किस्म का होता है। अगर इस किस्म का होता तो ऐसा सच्चा प्यार मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक किसी को भी नसीब ना कराए, क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं, ये गंदगी है। और बात करूं इन दोनों के इस ज़ख़म की, तो ये ज़ख़म उस दिन का है जिस दिन मोमिन मलिक सर ने लाइव की थी और उसमें अपडेट दिया था और हक़ाइक़ रखा था और सच बताने की कोशिश की थी, बल्कि बता दिया, सारा सच बता दिया। उसी रात इन दोनों ने एक दूसरे की कुटाई की थी, एक दूसरे का बहुत ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा और फड्डा हुआ था, जिसका नतीजा ये है कि इनको चोट लगी थी और उस चोट को लेके ये लोग अभी बैठकर पट्टियाँ कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये चोट मुझे उस दिन लगी थी जिस दिन ये इसके साथ इसको चूड़ियाँ पहना रही थी। उस वीडियो को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर उस दिन चोट लगी थी तो ये ज़ख़म अब तक सूख जाता। ठीक है, बात यह है कि ये अगर ताज़ा ज़ख़म है और ये लोग बैठकर पट्टियाँ कर रहे हैं तो फिर बात साबित हो चुकी है कि ये उसी रात इन दोनों ने एक दूसरे को पीटा है अच्छी तरह से, जिस रात मोमिन सर ने लाइव की थी और ये लोग का आपस में झगड़ा और फड्डा हुआ था। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली थी तो बात साबित हो गई कि ये इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी।